देखो, आप जानते हो प्रदेश में कानून की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और राजस्थान देश में दलित, आदिवासी और महिला के अत्याचार में नंबर 1 पर है, अव्वल है। कुछ दिन पहले जोधपुर में एक भील हैंडपंप से पानी ले रहा था तो एक समुदाय विशेष के लोगों ने उसको पीट पीट कर मार डाला। मॉब लिंचिंग का केस था, क्लियर कट। उसी ढंग से ये जो कार्तिक भील की हत्या की है, इसका किसी अपराध से कोई लेना देना नहीं था। जिस किसी पे पॉक्सो लगा था वो अलग आदमी था और इसको पीट पीट के इसी की हत्या कर डाली। तो इस ढंग से जो अत्याचार बढ़ रहे हैं और आपके सिरोही में ये जो हत्या हुई उसका प्रतिकार करने के लिए मैं यहाँ पर आया था। लोगों ने एक मांग पत्र भी प्रस्तुत किया है, लेकिन सरकार और जिला प्रशासन उसको गंभीरता से नहीं दे रहा। तो मैं चाहता था कि मैं उन परिजनों से मिलूं, पीड़ितों से, और कुछ धरनार्थियों से मिलकर बात करूं और उनको राहत दिलाऊं। लेकिन प्रशासन, यहाँ पालिका भी है, सिरोही का भी है, वो मना कर रहे हैं, हम आपको जाने नहीं देंगे। मैं जबरन जाऊंगा तो गिरफ्तार करेंगे। गिरफ्तारी से मैं डरता नहीं, लेकिन कानून की स्थिति, देश में कानून का राज है, उसकी पालना करने की दृष्टि से मैं यहाँ पर बैठा हूँ। मैंने इच्छा जाहिर की है कि आज जो धरनार्थी भील समाज के लोग बैठे हैं उसका एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आ जाए, मैं उनसे बात कर लूँ, उनकी क्या क्या मांग है, कितनी पूरी कर दी, कितनी नहीं की, ताकि सरकार को आगे बताएं। नहीं तो हम ऐसे रुकने वाले नहीं हैं। एक बड़ा, ये अगल बगल के हमारे भील, आदिवासी, मीणा समाज के लोग भी आ गए, फिर हम बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और सरकार को झुक के मांग माननी ही पड़ेगी। तो सर, आप मतलब को जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से क्या क्या प्रमुख मांगे रहेंगी? मेरे को जो जानकारी मिली है, देखो एक ऐसा है, अभी एक पुजारी की देवगढ़ में तेल छिड़क के आग लगा दी थी, आपकी जानकारी में। मेरा सरकार से ना इत्तेफाकी इस बात की है कि आप जहाँ ज़्यादा दबाव पड़े वहाँ तो पैकेज लंबा पूरा दे देते हो, जहाँ गरीब कमज़ोर का दबाव नहीं बने तो वहाँ पैकेज अपने मन माफिक देते हो। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है सरकार का पैकेज देने में, वो नहीं होना चाहिए। वहाँ 40 लाख दिए तो यहाँ भी इस भील परिवार को उतने पैसे दिए जाए। वहाँ नौकरी दे दी तो यहाँ भी नौकरी दी जाए। वहाँ सारे अपराधी गिरफ्तार कर लिए तो यहाँ भी सारे अपराधी गिरफ्तार कर लिए जाएँ। और जो उसका प्लॉट है जिस पर वर्षों से उसका कब्जा है, तो उसका पट्टा क्यों नहीं मिलना चाहिए? आपने शहरों के संग अभियान चला रखा है, सबको पट्टा दे रहे हो, तो उस भील को पट्टा क्यों नहीं दे रहे? तो ऐसी कुछ बातें मेरी जानकारी में आई हैं। सब बात तो जब पता लगेंगे जब वो मिलेंगे पीड़ित पक्ष, और उनकी जो मांगे हैं उसके हिसाब से हम सरकार से मांग करेंगे। पट्टे में जैसे राजनीतिक हस्तक्षेप का भी वो बताया जा रहा है, कितना आपको मान रहे हैं कि वाकई क्या इनकी वजह से रुक सकता है या कोई कानूनी अड़चनें रही होंगी? जैसा कि प्रशासन ने बताया कि भाई वो रोड पे आ रहा था इसलिए पहले निरस्त कर दिया, हम लोग उसको फिर से रिव्यू करेंगे। नहीं तो रोड पे अगर आ रहा था तो वो उसको जगह दो भाई। ST SC के लोगों को तो पुनर्वास करने की सरकार के पास कानून भी है, अधिकार भी है, उसको बसाओ बेचारे को। अभी यहाँ मेरे पास बैठे कोटड़ा के लोग आए हैं। कहाँ गया वो कोटड़ा के लोग? कोटड़ा के लोग ही आए हैं कोटड़ा से। कोटड़ा में एक सरकार 3000 का डैम बना रही है, 3000 करोड़ का। वहाँ विस्थापित कर रहे हैं करीबन 50,000 की आबादी को। क्यों भाई? तो 50,000 की आबादी को आप विस्थापित कर रहे हैं, तो विस्थापन से पहले आप उनका पुनर्वास तो करो। ये विस्थापित कर देंगे बड़ी आबादी को और वे घूमते रहते हैं बेचारों को, पुनर्वास नहीं किया जाता। तो अगर, और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप किसी को विस्थापन कर रहे हैं तो पहले उसकी पुनर्वास की व्यवस्था करो। तो ये अन्याय है, ये अत्याचार है, दमन है, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन है, राजनीतिक दबाव में ये अपना जीवन बिताते हैं और ये गुलाम की तरह हैं, इनकी कोई ज़िंदगी नहीं है। यहाँ तो जो लठैत है उनका राज है और वही यहाँ इन पर गरीबों पर राज करते हैं। तो इसके खिलाफ हम एक लंबा बिगुल बजाएंगे और कार्तिक भील को न्याय दिलाएंगे। अब आज तो उन्होंने रोक लिया, लेकिन मैं अब तैयारी के साथ आऊँगा तो गहलोत की पुलिस मेरे को रोक नहीं सकती। अब तो मैं वैसे ही आ गया था सांकेतिक रूप से मिलने, सांकेतिक धरना देने, लेकिन अब बड़ी तैयारी के साथ हमने सबसे चर्चा कर ली है, यहीं बिगुल बजाएंगे। सर, आप भाजपा के सांसद भी हैं, क्या स्टैंड है? पार्टी के इस पे आए हैं या अपना व्यक्तिगत
और सामाजिक पार्टी का स्टैंड तो यही है, जो कानून की स्थिति बिगड़ रही है, मंदिरों को पुजारियों को रोज मार रहे हैं, विकास में भेदभाव हो रहा है, खाद किसानों को मिल नहीं रहा, सारे पेपर लीक हो रहे हैं, रीट के पेपर लीक हो गए, कांग्रेस के नेता दोनों आपस में लड़ रहे हैं, जिससे राजस्थान की जनता त्रस्त है। उसके लिए जन आक्रोश यात्रा हमारी पार्टी निकाल रही है। ये भी जन आक्रोश का एक बड़ा मुद्दा है कार्तिक भील का, इसलिए मैं आया हूँ पार्टी के कार्यकर्ता के नाते। तो सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा जो है, उनके विधानसभा में ये जो हुई है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है सर। विधानसभा में बहुत चिल्लाकर बोलते हैं सर। अब वो तो वही बता सकते हैं, वो आप उनको पूछो। मेरे को संयम लोढ़ा जी का क्या इसमें रोल है, मेरे को कतई जानकारी नहीं है। वो आमतौर पर बोलते हैं, ऐसे मुद्दों पर मुखर रहते हैं, क्यों नहीं बोल रहे वो तो आप ही उनसे पूछें, वही बता सकते हैं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता।